नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज और ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 होगा। इस सीरीज में हम विगत वर्षों के यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इससे पहले हम 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोलिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोलिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में हाइड्रोलिक अम्ल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं दोनों मिश्रणों को देखूं 10 और 20, इनमें आपको क्या बतानी है, दोनों में मिलाकर आपको क्या बतानी है, परसेंटेज बताना है किसका, हाइड्रोलिक अम्ल का। तो पहले एक बात बताइए मुझे, अगर पहला वाला मैंने पहले अम्ल कितना है मेरे पास 10 लीटर और एक अम्ल है मेरे पास कितना 20 लीटर। ये दो प्रकार के अम्ल दे रखे हैं, एक 10 लीटर और एक 20 लीटर। अब इस 10 लीटर में अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा, 90% क्या होगा, हाइड्रोलिक अम्ल होगा। क्या होगा, हाइड्रोलिक अम्ल। तो 10 का 90% कितना होता है, 9 लीटर होता है। कितना होगा, 9 लीटर। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 10% पानी है किसमें, 20 लीटर हाइड्रोलिक अम्ल में। अगर इस 20 लीटर में 10% वाटर है तो 90% क्या होगा, 90% हाइड्रोलिक अम्ल होगा। और 20 का 90% कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि दोनों मिश्रण में मैं देखूं 10 में और 20 में, यानी पूरे 30 मिश्रण में इस 30 लीटर में कितना है, 9 प्लस के 18, 9 प्लस के 18 क्या है, हाइड्रोलिक अम्ल है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि टोटल हाइड्रोलिक अम्ल कितना हो जाएगा, 18 और 9 कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 27। कितने हो जाएंगे, 27 लीटर जो है ये हाइड्रोलिक अम्ल है। तो परसेंटेज पूछा है आपसे कि हाइड्रोलिक अम्ल का परसेंटेज बताइए। तो 27 है टोटल, और टोटल कितने में, जिस मिश्रण में पूछा है टोटल 30 में और गुणा में 100। परसेंटेज करने के लिए क्या लेते हो, जिसका परसेंट पूछ रहा है वो बटे में जिस जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू पूछा दोनों मिश्रणों में कुल मिलाकर बात करा है तो दोनों टोटल मिश्रण कितना है 30 और गुणा में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो तीनों में 27, तीनों में तो कितना आ जाएगा, 90%। कितना आ जाएगा, 90% जो है क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। बस आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हाइड्रोलिक अम्ल की वैल्यू निकाल लेनी है। आपने देखा 9 इसमें है और 18 इसमें, तो टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। 27 किसमें, 30 में, तो परसेंटेज निकाल लोगे 30 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 में एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अब आपको दे रखा है 320 छात्र, टोटल दे रखा है, कितना डाटा दे रखा है आपको, आपको डाटा दे रखा है टोटल जो दे रखा है वो कह रहा है कि 320 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 320 छात्र हैं टोटल। और इस 320 छात्रों में से 230 जो छात्र हैं, 230 छात्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पास होते हैं। पहली चीज यही कह रहा है कि 230 छात्रों ने परीक्षा पास की। अब कह रहा है कि बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाई। आप एक बात बताइए मुझे, जब 320 में से 220 पास हो गए तो छात्र कितने बच गए, कितने छात्र बच गए, 90 छात्र बचे हुए। 320 माइनस के 230 कितने बच गए, 90 छात्र बचे हुए हैं। जब 230 पास कर गए तो कितने बच गए, 90 बच गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बचे हुए में से ये क्या है, ये बचे हुए हैं, जो 90 हैं ये बचे हुए हैं। अब इस बचे हुए में से 11.11% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या कह रहा है, परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो 11.11 का मतलब होता है 1/9। कितना होता है, 1/9। तो 90 का जब आप 1/9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी 10 छात्र ऐसे हैं जो क्या हो गए, जो फेल हो गए। तो अब आप देखोगे कि परीक्षा तो वही छात्र देते हैं जो फेल हुए या पास हुए, दो ही डाटा निकल के आता है। तो परीक्षा कितने छात्रों ने दी, अब आप ये देखो कि परीक्षा जो दी है वो कितने छात्रों ने दी है। 230 तो पास कर गए और 10 फेल हो गए। तो परीक्षा कितने ने दी है, 240 छात्रों ने परीक्षा दी है। कितनों ने दी है, 240 छात्रों ने परीक्षा दी है। और अगर मैं नहीं दी की बात करूं, कितनों ने नहीं दी है, तो टोटल कितने, 320 है। और 320 में से 240 ने नहीं, 320 में से 240 ने दी है, तो कितनों ने नहीं दी, 320 माइनस के 240,
यानी 80 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पास दे रखा है, अब फिर कह रहा है कि जितने छात्र बचे 320 में से अगर 230 ने परीक्षा दी, 90 बच गए। 90 का 11.11% होता है 1/9, 90 का 1/9 निकालोगे 10 छात्र आ जाएंगे, यानी 10 छात्र वो क्या कह रहा है, वो फेल हो गए हैं। तो 230 पास और 10 फेल, तो कितने हो जाएंगे, 240 छात्रों ने परीक्षा दी है। तो 320 में से अगर 240 ने परीक्षा दी है तो कितने बच जाएंगे, 80 छात्र बच जाएंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। अब एक तरीके से दुकानदार, आप अपने आप को समझ लीजिए। अगर आपने अपने आप को दुकानदार समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, आपने कोई 100% माल खरीदा, भाई 100% खरीदा, और आपने समझ लिया कि 1% 1 रुपए का, तो 100% कितने का होगा, 100 रुपए का होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। तो जो बेचा जा सकता है उसी को तो बेचोगे। जब 10% खराब हो गया तो 90% को बेचोगे। 90% कितने का हो जाएगा, 90% जो है होना चाहिए कितने का, 90 रुपए का होना चाहिए, कितने का, 90 रुपए का। लेकिन अब आपको क्या करना है, उस बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण उसके होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। अब देखो, हानि की तभी पूर्ति की जा सकती है जो अगर ये 90% माल जो है, अगर आप कितने में बेचो इसको, 100 रुपए में बेचो। कितने में बेचो, 100 रुपए में, तभी तो आपकी हानि पूरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको 90 का जो माल है वो कितने में बेचना है, 100 रुपए में बेचना है, तभी आप हानि की पूर्ति कर सकते हो। तो अगर 90 का माल 100 रुपए में बेच रहा है तो कितना बढ़ा के बेच रहा है, 10 रुपए। कितने पे, 90 पे, और गुणा में 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 11.11%। कितना आ जाएगा, 11.11% आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ये देखना है कि 100% चीज थी, 100 रुपए की हो गई। अब अगर उसमें से 10% खराब हो गई तो 90% बची। अब ये 90% माल को 100 रुपए में बेचेगा, यानी 90 के माल को कितने में बेचना चाह रहा है, 100 रुपए में बेचना चाह रहा है। तो 10 रुपए बढ़ाकर बेच रहा कितने पे, 90 पे। तो 10/90 गुणा 100, यानी अगर उसे क्षतिपूर्ति करनी है तो 11.11% क्या करना होगा, उसको प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के एक विलियन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों बाद यदि विलियन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष विलियन का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार करना होता है क्वेश्चन को। अब आपको दे रखा है 10 लीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 लीटर मिश्रण दे रखा है। और इस 10 लीटर में क्या कह रहा है कि इसमें 76% तो पानी है। कितना है, 76% पानी है, और बाकी जो बचेगा कितना, 24% वो क्या है, आपका चीनी है। तो 10 लीटर का 24% कितना हो जाएगा, 2.4। कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, यानी 2.4 जो है वो क्या है, वो चीनी की मात्रा है इसमें। ये क्या है, चीनी है। और बाकी जो बचा कितना बचेगा, 7.6। ये क्या हो जाएगा, ये आपका, ये पानी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि 5 दिनों बाद ये देखता है, 5 दिनों बाद क्या देखता है ये, कि 5 दिनों बाद जो जल की मात्रा है वो क्या रहता है, विलियन में जल की मात्रा 20% रहती है। कितनी रहती है, 20% रहती है मिश्रण में। किसमें, मिश्रण में। तो एक बात बताओ, चीनी तो कोई चेंज नहीं होगी भाई, भाई जो भी परिवर्तन आएगा जल में आएगा, जल उड़ता रहेगा भाप बन के। लेकिन चीनी तो ठोस है, चीनी की मात्रा कम नहीं होगी, चीनी जितनी है उतनी रहेगी। जब 20% जल रह गया तो बाकी 80% क्या बचेगी, 80% क्या बचेगी, चीनी। तो चीनी तो जितनी पहले थी उतनी रहेगी, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2.4 के। तो आपसे पूछा शेष विलियन का परिणाम, यानी अब जो विलियन होगा वो कितना होगा, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2.4/80 और गुणा में 100। यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4/100, तो 100 की कितनी हो जाएगी, गुणा में 100। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कर 4 6 24, यानी 0.6, और 0.6 का मतलब हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो 30 का मतलब होता है 3 लीटर। तो इसमें मिश्रण में कितना हो जाएगा, जो बाकी जो मिश्रण बचेगा वो क्या हो जाएगा, शेष विलियन, ये 3 लीटर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि चीनी इसमें चेंज नहीं हो रही है। जब विलियन की मात्रा 20% रहेगी तो बाकी क्या बचे, शेष 80% क्या बचेगी, आपकी चीनी बचेगी। तो 80% की वैल्यू 2.4 के बराबर है। तो विलियन जो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 लीटर की हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61।
संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1 कोमा 2 स्क्वायर 2 गुणा 5 की पावर 3 का कितनी परसेंट है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो ये फ्री का नंबर है। 7 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। 7 7 49 और 1 50। अब देखो इस क्वेश्चन में बस अगर आपको एक समझने वाली बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे 2 की पावर 2 है तो इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 2 गुणा 5। तो अब ये आपको समझने वाली बात ये होती है कि अगर मैं एक 2 की और एक 5 की आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 5 दूनी 10। यानी मुझे कितनी जीरो मिल रही है? 1। इसी प्रकार आप 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी जीरो मिलेगी आपको? 2 जीरो। यानी अगर 2 की पावर जितनी होगी, यानी अगर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर 2 की पावर n है गुणा 5 की पावर n है तो आपको कितनी जीरो मिलेगी? n जीरो मिलेगी। ये चीज बस समझनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अगर ये किसी और भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको क्वेश्चन को इसी प्रकार करोगे। देखो अब ये 50 हो गया, तो जब मुझे पता चल गई तो 5 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी? मुझे कितनी जीरो मिलेगी? यहाँ से 2 जीरो मिलेगी, तो कितना हो जाएगी? 2 जीरो। अब आपसे ये पूछा है कि 50 जो है वो 500 का कितने परसेंट है? तो 50 पूछा है, 50 जो है 500 का कितने परसेंट? परसेंट करने के लिए गुणा 100। तो अब तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? ये आपका 10%। कितना हो जाएगा? 10%। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं थी, बस एक ये बेसिक बात ये थी समझाने वाली, बस जो आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा 25% है। यदि दूध वाला इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल देता है और इसमें 8 लीटर शुद्ध पानी डाल देता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? देखिए क्वेश्चन को हालांकि और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा जान नहीं है। जैसे कह रहा है, बिल्कुल उसी ध्यान दे। देखो ये कह रहा है इसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, यानी आपको दो तरीके का मिश्रण दिया हुआ है, एक तो वाटर का और एक आपको मिल्क का। ये दो मिश्रण की बात कर रहा है, और ये टोटल कितना है? ये 80 लीटर है। कितना है? 80 लीटर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इसमें 25% पानी है। अब एक बात बताओ, जब इसमें 25% पानी होगा तो 25% का मतलब कितना होता है? 25 चौका 1/4। तो जब आप इसको लोगे यानी कितना हो जाएगा? 20 लीटर। 20 लीटर क्या हो जाएगा इसमें? 20 लीटर पानी है। कितना है इसमें? 20 लीटर पानी है। और बाकी जो बचेगा कितना? 60 लीटर, वो क्या हो जाएगा? इसमें दूध हो जाएगा, यानी मिल्क हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन यहां तक हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मिश्रण में से 8 लीटर क्या निकाला? इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? यदि दूध वाला इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल देता है और इसमें 8 लीटर शुद्ध पानी डाल देता है, यानी 8 ही निकाला और 8 ही डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। टोटल क्वांटिटी तो अब कितनी रहेगी? 80 रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, जब उसने मिश्रण में से, भाई ये मिश्रण है, इसमें क्या है? इसमें मिक्स है, दूध भी है और पानी भी है। तो जब इसने क्या निकाला होगा? इसमें से 8 लीटर निकाला होगा। कितना निकाल लिया इसने? जब 8 लीटर निकाला होगा मिश्रण, तो इसमें दूध भी है और इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से वास्तव में जो पानी निकाला गया है वो पानी कितना निकाला गया होगा। तो 8 लीटर में आपको पता है मिश्रण में से क्या है? 25%। जो पानी दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25%। तो 8 का 25% का मतलब कितना बताया मैंने? 1/4। तो 4 दूनी 8। यानी वास्तव में जो एक्चुअल में जो निकाला गया है इस 8 लीटर में से, इसमें से 2 लीटर क्या निकाल लिया? पानी निकाल लिया गया। कितना निकाला है? 2 लीटर पानी निकाला है। तो यानी जो मेरी जो मात्रा थी, बस ये चीज अगर आपने समझ ली, जो चीज मैंने आपको बताई है, तो ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। अब इसमें से 20 लीटर में से जब 8 लीटर निकाला होगा उसने मिश्रण, तो इसमें से 2 लीटर क्या निकल गया? 2 लीटर इसमें से वाटर निकल गया, तो कितना बच गया? 18 लीटर पानी बच गया। लेकिन फिर इसने क्या किया? इसने 8 लीटर पानी और मिला दिया। इसने जो वाटर है वो 8 लीटर और मिला दिया, तो कितना हो जाएगा? 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26 लीटर। लेकिन मिश्रण तो मेरा जितना पहले था उतना ही है, तो परसेंटेज बतानी है किसकी? पानी की। तो पानी कितना है? 26 है मिश्रण में, और क्वांटिटी टोटल कितनी है? 80 और गुणा में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन अब आसानी से कैलकुलेशन बचती है अब आपकी। अब इसको कर लोगे। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 4 से काटोगे तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, और बचेंगे कितने? 4 पंजे 20। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो 5 पूरे 25 पॉइंट लगा दोगे, और 5 अंक 30 और 2 32, यानी 32.5%। कितना आ जाएगा? 32.5%। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बस समझने वाली बात ये थी कि जो मिश्रण हम निकाल रहे हैं उसमें से पानी कितना निकल रहा है। तो पानी निकल रहा था 2 लीटर निकल रहा था, तो 2 लीटर निकल के कितना बच गया? 18 लीटर। फिर इसमें क्या हुआ? 8 लीटर और मिला दिया पानी, तो कितना हो गया? 26 लीटर। मिश्रण में 8 ही निकाला और 8 ही डाल दे, तो वो तो उसमें तो नो चेंजिंग रहेगी, यानी वो 80 रहेगा। तो 26 80 का कितने परसेंट है? तो 26/80 गुणा में 100। ये बाकी आपकी कैलकुलेशन है, तो इससे आ जाएगा आपका 32.5%। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 70 का 130% प्लस 160 का 35% माइनस 240 का 50% किसके बराबर एक्स का 30%। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मेरा नीचे परसेंटेज लग रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा, 1/100 बनेगा, मतलब परसेंटेज का मतलब। तो ये दो जीरो जो आप इसको लिख कर नहीं काटोगे, आप इसको माइंडली अपने दिमाग में सेट करके काटोगे। देखो अगर 70 का 130% है तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 गुणा 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 गुणा 13 मिलेगा, जो मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। फिर कह रहा प्लस 160 का 35%। तो 160 का जो 35% लिखोगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, गुणा में 35/10 कितना लिखोगे, 35/10 माइनस। अब 240 का 50%, इसका कितना मतलब हो जाएगा, इसका मतलब वास्तव में क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो 240 का आधा कितना होता है, 120। ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स के 30% के, और 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/10। बस अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, और प्लस जब आप इसको करोगे 16 पंजे 80, और 16 38, 48 और 8 कितने हो जाएंगे, 56, और बटे में कितना लग रहा है, 10। तो ये जीरो इससे कट जाएगी, माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 3x/10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 91 और 56 और माइनस के 91 56 और माइनस के 120। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको, 91 और 126 147 कितना मिलेगी, 147, और 147 में से 120 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 27। तो वास्तव में 27 की वैल्यू किसके बराबर है, 3x/10 के। तो यहां से सॉल्व कर लो, 3 और 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई में ले जाओगे इधर तो 10 निम्मा 90, कितना आ जाएगा, 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन, कि आप कैलकुलेशन को किस प्रकार कर रहे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को आप जैसे मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार करो, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो परसेंटेज लो ही, मतलब इसमें क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इधर बराबर के परसेंटेज आ रहा, तो मैं अगर मैं परसेंटेज कॉमन ले लूंगा तो परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगी। तो खाली क्या निकाले, 130 का 70 के और 130 की मल्टीप्लाई कीजिए, 160 की और 35 की कीजिए, 240 की और 50 की कीजिए, और 30 की एक्स में कीजिए, काट पीट कर लीजिए, वहां से भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, जो मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिए गए समीकरण में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दे रखा, रूट 90 25 का 20%, 13 75 डिवाइडेड 5 इंटू रूट 144 माइनस 785 इज इक्वल टू एक्स इंटू 7। यानी आपको पूछ रहा है कि रूट 9025 का 20% प्लस 1375 डिवाइडेड बाई 5 इंटू रूट 144 माइनस 785 इज इक्वल टू 7x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं एक चीज आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ी बेसिक चीज पता होनी चाहिए। देखिए अगर आपके सामने ये, अगर आप 9 से किया हो तो ये चीज आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 35 का स्क्वायर बताओ, 35 का स्क्वायर बताओ, तो आपको 35 का स्क्वायर निकालने का तरीका यही है कि जो ये 5 है आप इसका स्क्वायर करो, 5 पूरे 25, और ये जो 3 है इससे अगली वाली संख्या पकड़ लो कि आएगी 4, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 1225, कितना आ जाएगा 1225। इसी प्रकार अगर मैं 45 के स्क्वायर पूछूं तो 45 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पूरे 25, और 4 से अगली संख्या कौन सी आती है 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो उसका कौन सा आ जाएगा 20 25 यानी 2025। तो बस इस क्वेश्चन में आप यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 90 25 है, ये 90 25 है, तो ये किस प्रकार बना होगा, तो मैं देखूंगा 5 25 तो मुझे किससे मिल जाएगा, 5 के स्क्वायर से मिल जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन ये जो 90 ये क्या मिलेगा, आप देखोगे 10 निम्मा 90, 10 निम्मा 90। तो पिछली वाली संख्या की अगली वाली संख्या में कर रहे हो तो ये किसका बनेगा, 95 का। तो यानी वास्तव में 95 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9025 बनेगा, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। अगर ये चीज आपको पता है तो ये क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। तो रूट 90 25 में से कितना बाहर आ जाएगा, रूट 90 25 में से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 95, 95 का स्क्वायर बनेगा, और रूट में क्या आ जाएगा, रूट से बाहर 95। इसका क्या पूछ रहा है 20%, कितना पूछ रहा है 20%, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5 प्लस, अब 1375 में 5 का भाग लगा दीजिए, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, यही भाग लगा लीजिए। तो जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पूरे 25, कितना मिल जाएगा 275। आपको ध्यान देना बोर्ड मास नियम पे, तो पहले आप डिवाइड करोगे ना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है कि अगर कहीं पे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ऑफ ऑफ मतलब का है तो का को सॉल्व कीजिए। देखो हमने का वाला सॉल्व कर लिया, ये कर लिया।
फिर डिवाइड है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्सट्रैक्ट करो, है ना। तो ये चीज करनी होती है आपको। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 275 मिल गया, इंटू 144 में से क्या आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर होता है तो 12 बाहर आ जाएगा, और माइनस के 785 बराबर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, बल कैलकुलेशन है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज है ये आपको समझनी होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, काट पीट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, और 275 में 12 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कैरी 6 हो गए, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने हो जाएंगे, 90, 12 सत्ते 84 और 6 90, और कैरी कितने हो गए, 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 33। ये आपका 3300 हो गया, माइनस के 785 बराबर में 7x। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3319 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3319, और 3319 में से कितना बाहर करोगे, 785 जब बाहर करोगे, तो जब आप इनकी माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितने बचे 11, 11 8 3 11, और यहाँ कितने बचे 7 5 12, और ये आ जाएगा 2534। कितना आ जाएगा आपका, 2534, और डिवाइडेड में क्या दे रखा है, 7x दे रखा है। तो जब आप इसको 7 से काटोगे, तो 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा मैं, 7 तिया 21, कितना बचेगा आपका, 4 बच जाएगा, 7 6 42 और 7 दूनी 14। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 362 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 362। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन का भी प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार ये सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें कोई बेसिक कोई चीज है नहीं जो थोड़ी लॉजिकली हो, जो मैं आपको बताऊं, जो चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। ये क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। इस सीरीज में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं जो कि आया हुआ हो, चाहे वो 2 बार आया इस प्रकार से या 3 बार आया, सभी क्वेश्चन आपको लगवाते हुए चल रहे हैं। देखिए एक संख्या का 70%, एक संख्या मैंने क्या मान ली, ए मान ली, ए का 70% कितना हो जाएगा, 7/10। कितना हो जाएगा, 7/10। फिर कह रहा है दूसरी संख्या के 30% का योग, यानी इन दोनों का जो योग है, दूसरी संख्या क्या मान ली, बी, बी का 30% कितना हो जाएगा, 3/10। ये किसके बराबर है, इन दोनों संख्याओं का योग 360 के बराबर है। तो वास्तव में यहाँ से 7a प्लस के 3b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगी, एक हो जाएगा 3600, किसके बराबर आ गई, 3600। तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा क्वेश्चन को, अगर आपको बहुत अच्छा तो माइंडली कर लोगे इस चीज को। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग का 20%, इन दोनों संख्याओं का योग कितना, इन दोनों संख्याओं के योग का क्या 20% का मतलब 1/5 है, वो किसके बराबर दे रखा है, 160 के। तो आपको पता चलेगी कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना जाएगा, 16 पंजे 80, यानी 800 के बराबर है। किसके बराबर आ जाएगा, 800 के। तो जब a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 800 के बराबर हो जाएगी। तो आपसे पूछा दूसरी संख्या का 2/5। तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं इसमें, बैलेंस करने के लिए इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए बी की। तो आप ए को बैलेंस कर ली, तो मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं, 7a प्लस 7b, और जब आप 800 में 7 की करोगे, 7 8 5600, कितना हो जाएगा, 5600। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेता हूं, मुझे क्या मिलेगा, 7a प्लस 7b की वैल्यू कितनी मिल गई, 5600 के बराबर मिल गई। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस और माइनस कर दूंगा, तो 7a से 7a कट जाएगा, माइनस के 7b में से प्लस के 3 भी जाएंगे, माइनस के 4b बचेंगे, और यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2000। कितना बचेगा, 2000, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 पंजे 20। तो b की भी जो वैल्यू है, b बराबर कितना आ गई, मेरी जो दूसरी संख्या वो कितनी आ गई, मेरी 500 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे दूसरी संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा दूसरी संख्या, यानी 500 का क्या बताना है, 2/5 बताना है। तो 500 का 2/5 कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 200, 100 गुना 2 यानी 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये चीज आपको बैलेंस करनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक संख्या का 60%, एक संख्या एक मान ली, अब 60% का मतलब कितना था, 20 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी कितना होता है, 3/5 होता है। जब इसमें 120 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही मिलती है, यानी जो वो संख्या थी वही मिलेगी, ए थी ए ही मिलेगी, अगर आप इस प्रकार करते हो। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर लो। तो जब आप क्या करोगे, ए में इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, 3a/5।
बराबर में 120। तो आपको पता है कि ए का अगर 5 में से 3 है तो ये कितना बचेगा, 2a/5 कितना बचेगा, या एलसीएम ले लो आप, ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा, 2a/5 बराबर कितना आ जाएगा, 120। अब आप इसको काट ले, 2 छिक्का 12 60, और जब एक बराबर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा, 300। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वह परिणामी संख्या क्या है, वह संख्या आपकी 300 हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बेसिक ही लैंग्वेज है और ये फ्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है, 2445 का 184% माइनस 2600 का 172% प्लस 200, ये 2075 है, का 84% कितना होगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये कितना है, 2075 है, 2075 है, यानी ये वैल्यू कितनी है, 2075 है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाओ तो ये बहुत ही टाइम ले जाएगा, तो इसी क्वेश्चन में आप लगे रहोगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन उठाना है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन की मुझे 2 डिजिट जो है ये सभी में अलग अलग आ रही है, सभी में अलग अलग आ रही है, तो खाली आप 2 डिजिट पे ध्यान दोगे। अब 2 डिजिट पे कैसे ध्यान दोगे, आप भूल जाओ सब कुछ। आपको क्या करना है, आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा 2445 का 184% क्या होगा। अब आपको एक चीज पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 184 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो खाली आप 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई करिए। देखो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी 6 मिलेगा गुणा। जब आप इससे करो तो 8 पंजे 40, तो मुझे वास्तव में यहाँ से जो वैल्यू मिल गई ये कितनी, देखो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा, 2 18, कितना हो जाएगा 18। तो वास्तव में मुझे जो 2 डिजिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 80 मिलेगी। खाली 2 डिजिट पे ध्यान दो बस आप। फिर अगर आप 2600 की मल्टीप्लाई करोगे, 2600 की मल्टीप्लाई 172 में करोगे तो खाली 2 डिजिट देखोगे और इसमें तो 2 डिजिट 00 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी, 00 ही मिलेगी। खाली 2 डिजिट देखो कितनी मिली, 00। तो फिर जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 2075 का, कितने का, 2075 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 84 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29 30 और गुणा 8 पंजे 40 और तो इससे भी कितना मिला, 2 जीरो ही मिलेगी। खाली 2 जीरो तक ध्यान दो। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे कि 2445 का 184% का माइनस 2600 का 172% प्लस 20,000 सॉरी 2075 का 84%। तो प्लस की दो वैल्यू ये दे रखी है और ये दे रखी है, यानी ये वाली प्लस की दे रखी है। कौन कौन सी प्लस की दे रखी है, ये वाली प्लस की दे रखी है और ये वाली। तो जब आप इन दोनों डिजिट को जोड़ोगे लास्ट की इनको, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 00 मिलेगा। लेकिन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें से ये वाली चीज माइनस करनी है। तो इससे आपको कितना मिला, 80 मिल गया आपको। आपको जब आपने प्लस करा तो 80 मिल गया। तो इसमें से 2 जीरो और बाहर कर दीजिए, तो 0 और 8 जीरो, तो मुझे 80 कहां से मिल रहा है, बस ये देखो। यानी जब नीचे बटे में 100 भी आ रहा है, बटे में 100 भी आ रहा है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाओ तो 1 और 2, तो पॉइंट 8। तो मुझे ए के ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन डी से। और किसी प्रकार से अगर आप करके देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाता है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो अगर ये मुझे 3 डिजिट तक दिखता तो मैं इसको 3 डिजिट तक सोल्व कर लेता। ऐसा नहीं देखा कि आपको बिल्कुल मैचिंग करते हुए देगा, ऐसा नहीं देगा। ये देखो कोई मैंने एक क्वेश्चन नहीं बनाया, ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार ही सोचना और इसी प्रकार से आपको करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चाहे तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको यही चीज मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 80% शराब घोल बन जाए। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं कहूंगा एक गुड क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आपकी ये बिल्कुल बेसिक चीज क्लियर है। देखिए कोई भी मिश्रण क्या है, मैंने मान लिया मिश्रण क्या दे रखा है आपको। अगर क्वेश्चन में क्या करा, मिश्रण कितना था, 100% है, मिश्रण क्या है, 100% है। अब इसमें एक चीज कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि इसमें क्या है, ताकि वो 80% शराब घोल बन जाए, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए कि अगर 100 है, कोई चीज 100 है, अगर उसमें 80% शराब है, क्या है, 80% शराब है, तो वास्तव में शराब की वैल्यू कितनी है, 80। भाई 100 की कोई चीज कितनी परसेंट होती है, वो उतनी होती है। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो पानी कितना बचा आपके पास, जब 80% शराब हो गई तो 20% पानी बचा, यानी 100 का अगर 80 भाग क्या है, 100 का अगर 80 भाग शराब है, वाइन है, तो 20 क्या बचेगा, पानी बचेगा। तो 20 क्या हो गया, पानी हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इनका अनुपात बताइए, पानी का और किसका, शराब का। तो 20 तो हो गया पानी और 80 हो गई शराब, तो इन दोनों का अनुपात कितना, 20 चौक 80, यानी 1:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ क्या समझाना चाह रहा है। ये कह रहा है शुद्ध शराब में पानी को, पूरी शराब है, अब उस शराब में क्या हुआ, उसमें पानी ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया। जब वाटर ऐड कर दिया तो शराब की मात्रा कितनी होगी, 80% हो गई। तो 100 का 80% कितना होगा, 80 होगी, यानी शराब 100 से कितनी रह गई, 80 रह गई।
तो 20 क्या हो गया, पानी हो गया। तो जब 20 का और 80 का ये अनुपात हो जाए तो 20 और 80 का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 1:4 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्या कह रहा है, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। कम से कम कितने परसेंट लोगों को सभी खेल पसंद है? देखिए, अगर जब मैं आपको परसेंटेज बिल्कुल, जब आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ाऊंगा वहां पे एक एक चीज तो वहां पे कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा आपको बिल्कुल वो चीज नहीं बता रहा हूँ कि जो एक परसेंटेज का हिसाब होता है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ और आपको किस प्रकार सोचना है, किस प्रकार करना है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है अब मैं पहले नापसंद देख लूंगा कि मुझे नापसंद कितने हैं। अगर मुझे नापसंद पता चल जाती तो मैं पसंद का पता लगा लूंगा। अब इसमें कह रहा है 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है। अब देखो 100% होंगे क्रिकेट वाले, अब उस 100% में से पहले बात कर रहा हूं मैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में अगर 100% लोग हैं, 90% लोगों को पसंद है, तो नापसंद कितने को हो जाएगी, 10% लोग क्या हो जाएंगे, नापसंद वाले हो जाएंगे। अब हॉकी के आ जाओ, हॉकी में क्या कह रहा है, हॉकी जो है 80% लोग पसंद करते हैं। जब 80% लोग पसंद करते हैं तो कितने लोग नापसंद करेंगे, 20%। आप कहोगे भैया 20% लोग नापसंद करेंगे। फिर कह रहा है कि 75% जो है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं। जब 75% फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं तो नापसंद की संख्या कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25%। अब कह रहा है स्क्वैश में क्या कह रहा है, इक्वेश इसमें स्क्वैश में क्या कर रहा है, 70% पसंद कर रहे हैं। 70 अगर 70% पसंद कर रहे हैं, 70% पसंद कर रहे हैं तो नापसंद कितने हो जाएंगे, आप कहोगे भैया 20% नापसंद वाले हो जाएंगे। तो टोटल अगर मैं नापसंद वाले देखूं तो नापसंद वाले कितने हो जाएंगे, 10 20 30, 30 और 55, 55 और 20 कितने हो जाएंगे आपके, 55 और 20 आपके कितने होंगे, 75 हो जाएंगे। यानी आप देखोगे कितने हो जाएंगे, 20 20 40 50 60 70 और 75% आपके क्या हो गए, नापसंद वाले हो गए। लेकिन अब आपके पास बचती है पसंद। तो पसंद के लिए क्या करोगे आप, कुछ गलती कर दी आना चाहिए, लेकिन 25% तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो कहाँ पे गलती की है हमने, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये इसको जो 70% लोग पसंद कर रहे हैं तो नापसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 30%। कितने हो जाएंगे, 30%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 85%। अब आपको डाटा पता चल गया कि 85% लोग जो है नापसंद करते हैं। जब 85% लोग जो नापसंद वाले हैं तो 15% क्या हो जाएंगे, पसंद वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पसंद वाले हो जाएंगे। तो पसंद वाले पूछा है कि सभी खेलों को पसंद करने वाले कितने हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने टोटल निकाल लिया जो नापसंद वाले 85% जो है ये किसी भी खेल को नापसंद करते हैं, ठीक है। तो बाकी पसंद वाले कितने हो जाएंगे, 15% ऐसे हैं जो सभी क्या करा है, कम से कम, ये कम से कम की बात हो रही है, कम से कम कितने परसेंट लोग सभी खेलों को पसंद करते हैं, 15% लोग सभी खेलों को पसंद करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये, इसमें ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को लगाओगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपकी तैयारी सिर्फ यहीं से चल रही है, आगे के टॉपिक की भी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अगर कोई वीडियो नहीं देखी हमारी, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर हमने एक सीरीज भी चलाई हुई है 10 क्वेश्चन की, उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं और उसमें कंसेप्चुअल तरीके से बताया जा रहा है। ये विनोद सर के द्वारा बताया जा रहा है कंसेप्चुअल तरीके से। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार है वो उन टॉपिक्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।